सुपर हीरोज की दुनिया में हर दिन लिखी जाती है एक नई दास्तान, जहां पर किस्मत लड़ती है तकदीर से और सभी सुपर हीरो फैंस की धड़कनें जुड़ती हैं हर मूवी से। आज हम खोलने वाले हैं उन सभी सुपर न्यूज के दरवाजों को, जिनमें छुपा है मार्वल और डीसी के फ्यूचर का असली खेल। इटर्नल्स 2 से लेकर स्पाइडरमैन 4 की धमाकेदार लड़ाइयाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज के सीक्रेट वॉर सरप्राइज से लेकर डीसी वर्सेस नेटफ्लिक्स की असली कहानी तक, कौन लौट रहा है वापस, किसका फ्यूचर है डार्क और कौन लेने वाला है एमसीयू में ग्रैंड एंट्री। ये सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीकली सुपर न्यूज के इस एपिसोड 28 में। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। और हमेशा की तरह चलिए बात करते हैं सबसे पहले डीसी के यूनिवर्स की इस वीक की सभी बड़ी अपडेट्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहली है एक सुपरमैन मूवी के कैंसिलेशन के रिगार्डिंग। कभी कभी एक मूवी का कैंसिल होना ही उसकी असली डेस्टिनी बन जाता है। और अगर आप बैटमैन फैंस हैं तो आप वार्नर ब्रोस को थैंक यू जरूर बोलेंगे। रिसेंटली एम्पायर मैगजीन के इंटरव्यू में क्रिस्टोफर नोलन ने एक शॉकिंग बात बताई। उन्होंने कहा कि नोलन की पूरी डार्क नाइट ट्रायलॉजी, बैटमैन बिगिंस, द डार्क नाइट और द डार्क नाइट राइजेस तभी बन पाई क्योंकि वार्नर ब्रोस ने एक प्लान्ड सुपरमैन मूवी को कैंसिल कर दिया था। और इसी मूवी के कैंसिलेशन होने के बाद एक ऐसी ट्रायलॉजी फैंस को मिली जिसने डीसी यूनिवर्स का पूरा फ्यूचर ही बदल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बैटमैन मूवी के रिगार्डिंग, जो कि आने वाली है HBO मैक्स पर। इस साल नॉर्थ अमेरिका में रिलीज हुई एनिमेटेड मूवी जिसका नाम था एज़टेक बैटमैन क्लैश ऑफ एम्पायर्स। अब ये मूवी फाइनली स्ट्रीमिंग के लिए भी आ रही है। वार्नर ब्रोस ने कंफर्म कर दिया है कि ये मूवी 22 दिसंबर 2025 को HBO मैक्स पर अवेलेबल होगी। दोस्तों, एज़टेक माइथोलॉजी प्लस बैटमैन, ये होगा एक अलग पावरफुल अल्टरनेट यूनिवर्स एक्सपीरियंस। आप इस मूवी को जरूर देखिएगा और बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द पेंगुइन सीजन 2 के रिगार्डिंग। HBO के बॉस ने ये कंफर्म किया है द पेंगुइन सीजन 2 को लेकर पॉजिटिव डेवलपमेंट चल रहे हैं। सीजन 1 दोस्तों पहले ही रोटन टमाटोज पर 95% टमाटो मीटर स्कोर के साथ धमाल मचा चुका है। अब देखना ये होगा कि ये सीजन 2 कितना ऑसम रहेगा डीसी फैंस के लिए। फैंस को तो बस एक चीज पता है, व्हेन द पेंगुइन राइजेस केओस फोलोस। हम चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेटफ्लिक्स के रिगार्डिंग। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इस हफ्ते सबसे बड़ा सवाल बस यही था, अगर नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रोस को खरीद ले तो डीसी मूवीज का क्या होगा। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रोस डिस्कवरी को ये आश्वासन दिया है कि अगर ये डील होती है तो वार्नर ब्रोस की मूवीज थिएटिकल रिलीज पा पाएंगी। उन्हें नेटफ्लिक्स पर डायरेक्टली रिलीज नहीं किया जाएगा, पहले उनको थिएटर में ही रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है क्योंकि नेटफ्लिक्स की फिल्मों को यूजुअली थिएटर रन बहुत ही लिमिटेड होता है, लेकिन वार्नर ब्रोस की डीसी मूवीज हमेशा बिग स्क्रीन इवेंट्स रही हैं। अगर ये मर्जर होता है तो ये हॉलीवुड के इतिहास की सबसे ड्रामेटिक शिफ्टिंग होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं निकोलस होल्ट के रिगार्डिंग। निकोलस होल्ट ने ये रिवील किया कि उन्होंने जेम्स गन को खुद मैसेज किया था कि अगर जेम्स गन कुछ बना रहे हैं तो वो उसका पार्ट बनना चाहेंगे, और बस यही वो मैसेज था जो लेकर आया उनके लिए सुपरमैन के ऑडिशन को। उन्होंने अर्ली सूट टेस्ट दिए और बाद में लेक्स लूथर की कास्टिंग तक पहुंचे। और सच कहूँ तो वाकई में निकोलस होल्ट का लेक्स लूथर बहुत ही ऑसम रहा, और आगे हम इनको देखेंगे सुपरमैन के सीक्वल मूवी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ सुपरमैन सेट फोटोज के रिगार्डिंग। जेम्स गन ने थ्रेड्स पर कुछ नई सुपरमैन सेट फोटोज शेयर किए हैं और डीसी फैंस एक चीज नोटिस करने से खुद को नहीं रोक पाए। दोस्तों, ये फोटोज मोरेवियन पैलेस सेट की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिर से जेम्स गन के रिगार्डिंग। डीसीयू की सबसे अवेटेड मूवी सुपरमैन का सीक्वल यानी मैन ऑफ टुमारो, उसको लेकर जेम्स गन ने एक और टीज ड्रॉप किया है। उन्होंने थ्रेड पर लिखा, न्यू स्टैक ऑफ स्टोरी बोर्ड रेडी फॉर द क्रू। उन्होंने एक स्टोरी बोर्ड को शेयर किया थ्रेड पर, और इस अपडेट से साफ है कि जेम्स गन इस मूवी को विजुअली और नैरेटिवली नेक्स्ट लेवल बनाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द बैटमैन 2 के रिगार्डिंग। गोथम वापस आ रहा है और इस बार डार्कनेस पहले से ज्यादा गहरी होगी। अगर बात करें लेटेस्ट अपडेट की, ग्लासगो वर्ल्ड रिपोर्ट की, तो द बैटमैन 2 की शूटिंग जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगी।
दोस्तों मैट रीड के ग्राउंडेड गॉथम में बैटमैन, रिडलर और पेंगुइन की स्टोरी जो बैटमैन वर्ल्ड को रियलिस्टिक क्राइम थ्रिलर की तरह ट्रीट करती है, अब अपने नेक्स्ट चैप्टर में ऑफिशियली गेयर अप हो चुकी है। दोस्तों ये थी इस वीक की बड़ी डीसी अपडेट्स। हो गए ना आप पूरी तरह डीसी के यूनिवर्स से अपडेटेड। पर बात यही खत्म नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मार्वल के यूनिवर्स की सभी बड़ी अपडेट्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहली है इटर्नल 2 के रिगार्डिंग। सभी मार्वल फैंस 2021 से पूछ रहे हैं क्या इटर्नल्स कभी एमसीयू में वापस आएंगे। अब इस मूवी की डायरेक्टर क्लोई ने हेमलेट के प्रेस टूर में कहा है आई वुड लव दैट। डायरेक्टर क्लोई ने फिर समझाया कि इटर्नल्स की कहानी असल में गॉड्स वर्सेस ह्यूमैनिटी की थी। इमॉर्टल बीइंग्स जो अपने ही क्रिएटर्स यानी सेलेस्टियल्स की फिलॉसफी के अगेंस्ट खड़े होते हैं। उनके स्टेटमेंट के बाद सभी मार्वल फैंस बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं केविन फाइगी इटर्नल्स 2 अब कब आएगी। हम चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पाइडरमैन 4 के विलन्स के रिगार्डिंग। दोस्तों स्पाइडरमैन 4 अभी पूरी तरह रिवील नहीं हुआ है, लेकिन एक रूमर सबको एक्साइट कर रहा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मार्वल के पास टूम्बस्टोन के लिए बहुत बड़े प्लान हैं। अगर स्पाइडरमैन 4 में टूम्बस्टोन दोस्तों आता है तो ये मूवी एक ग्रिटी ग्राउंडेड डेयरडेविल स्टाइल न्यूयॉर्क कहानी की तरह फील हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सैब्रिना कारपेंटर के रिगार्डिंग। दोस्तों ये सुपर न्यूज पॉप कल्चर और एमसीयू दोनों को हिला सकती है। रूमर्स ये कह रहे हैं कि सैब्रिना कारपेंटर को मार्वल एक बड़े रोल के लिए कंसीडर कर रहा है और ट्विस्ट ये है कि ये कास्टिंग अवेंजर्स डूम्सडे से जुड़ी हो सकती है। लेकिन अर्लियर जून रूमर्स के मुताबिक वो एक्समैन रिबूट का भी हिस्सा बन सकती है। अगर सैब्रिना कारपेंटर सच में एमसीयू में आती है तो ये मार्वल की सबसे बोल्ड सेलिब्रिटी कास्टिंग होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के रिगार्डिंग। डॉक्टर स्ट्रेंज यानी एक्टर बेनेडिक्ट कम्बरबैच खुद कह रहे हैं कि विलन बनना हीरो बनने से ज्यादा फन है। उन्होंने बताया कि एमसीयू में विलन रोल्स एक्सप्लोर करने में ज्यादा मजा आता है। दोस्तों आपने बेनेडिक्ट कम्बरबैच को देखा डॉक्टर स्ट्रेंज के रूप में और एज ए विलन आपने इनको देखा व्हाट इफ में, जहां पर इन्होंने निभाया इविल स्ट्रेंज का रोल। मल्टीवर्स में स्ट्रेंज वेरिएंट्स इतने डेंजरस हैं कि कई यूनिवर्स को वो बर्बाद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टोबी मैगवायर के रिगार्डिंग। टोबी मैगवायर एमसीयू में वापस आ रहे हैं, लेकिन नए सूट के साथ, ऐसी एक रिपोर्ट कहती है। अगर बात करूँ एक लीक की तो उसमें कहा जा रहा है कि टोबी ने शुरुआत में सिर्फ मोकैप सूट पहना था क्योंकि नया सूट तैयार नहीं था। अब फैंस सोच रहे हैं कि मार्वल कोई नैनोटेक आयरन स्पाइडर स्टाइल टेक ला रहा है, लेकिन नहीं, सोर्सेस ने कंफर्म किया है कि टोबी मैगवायर का ये नया सूट फंक्शनल होगा, क्लासिक स्पाइडरमैन स्टाइल की तरह, नो वे होम वाले सूट से इंस्पायर्ड लेकिन अपग्रेडेड। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के रिगार्डिंग। एक बार फिर से एक्टर बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने कोलाइडर को बताया अब मुझे स्ट्रेंज के फ्यूचर का एक स्ट्रॉन्ग सेंस है और फैंस उसे डेफिनेटली देखेंगे। फिर स्मार्टलेस पॉडकास्ट में उन्होंने टीज किया कि कुछ बड़ी कमिटमेंट्स इन्वॉल्व करती हैं क्लॉक्स को। दोस्तों एमसीयू में क्लॉक सिर्फ एक कैरेक्टर को बिलोंग करता है और वो है डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि हिंट देता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का अगला मेजर अपीयरेंस अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में होगा, लेकिन इसके साथ ही वो अवेंजर्स डूम्सडे में भी दिखाई देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोनिका रैम्ब्यू के रिगार्डिंग। टियोना पेरिस ने इंस्टाग्राम पर अपनी विग लाइन का वीडियो डाला और फैंस ने तुरंत नोटिस किया कि उनमें से एक विग मोनिका रैम्ब्यू वाली ही लग रही है। द मार्वल्स के एंडिंग में मोनिका मल्टीवर्स में ट्रैप थी और ये विग हिंट फैंस को यकीन दिला रहा है कि मोनिका वापस आएगी अवेंजर्स डूम्सडे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीस्ट एक्टर के रिगार्डिंग। एक्समैन लेजेंड कैस्ली ग्रामर, जिन्होंने एक्समैन की पुरानी मूवीज में बीस्ट का किरदार निभाया है, उन्होंने एंटरटेनमेंट टुनाइट में कहा है कि उनको नहीं पता कि उनको कितना अलाउड है बात करने के लिए, पर उनको बहुत ही मजा आया सभी मार्वल के दूसरे एक्टर के साथ इंटरेक्ट करते हुए। दोस्तों हम इस एक्समैन लेजेंड को देखेंगे आने वाली मूवी अवेंजर्स डूम्सडे में और ये एक्सपीरियंस सभी एक्समैन फैंस के लिए बहुत ही ऑसम होगा। इसके बाद चलिए बात करते हैं ह्यू जैकमैन के रिगार्डिंग। ह्यू जैकमैन वो नाम जिसने वुल्वरीन को लेजेंड बना दिया। लोगन के बाद उन्होंने कहा था आई एम डन, लेकिन अब ग्राम नॉर्टन शो में पूछे जाने पर उन्होंने जवाब दिया मे बी, और वो फिर बोले आई एम नेवर सेइंग नेवर एवर अगेन, यानी बहुत चांसेस हैं कि वो हमको आगे आने वाली मूवी अवेंजर्स डूम्सडे या अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में दिख सकते हैं।
डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी ने उनका रास्ता खोल दिया है। अब ह्यू जैकमैन खुद श्योर नहीं है कि वो दोबारा कब क्लोज बाहर निकालेंगे, लेकिन सभी मार्वल फैंस जानते हैं उनका आगे दिखना तो बनता ही है। चलिए इसके बाद बात करते हैं स्कारलेट विच के रिगार्डिंग। केओस मैजिक दोस्तों वापस आने वाला है। एक स्कूपर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अवेंजर्स डूम्सडे में एक गुड और हीरोइक वांडा दिखाई देगी। ये वांडा अर्थ 1005 यानी फोक्स के एक्समैन यूनिवर्स की होगी, जो कि हमको कॉमिक कनेक्शन देगी, जैसे कि हाउस ऑफ एम के रिलेटेड। इमेजिन करिए स्कारलेट विच और एक्समैन यूनिवर्स की हिस्ट्री प्लस मल्टीवर्स वॉर। ये दोस्तों बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस होगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इस वीक की बहुत बड़ी अपडेट के रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं स्पाइडरमैन वर्सेस पुनिशर वर्सेस हल्क के बारे में। रिपोर्ट्स कहती है कि ये फाइट एमसीयू हिस्ट्री की सबसे क्रेजीएस्ट हो सकती है। रिसेंटली एक स्कूपर ने ये रिवील किया कि स्पाइडरमैन 4 में हम देखेंगे स्पाइडरमैन वर्सेस पनिशर वर्सेस हल्क। सभी लोग हल्क को वापस देखना चाहते हैं और पनिशर को भी, और इनकी लड़ाई वो भी स्पाइडरमैन के साथ। ये तो बहुत ही दिल दिलाने वाला एक्सपीरियंस होगा। तो दोस्तों आज आपने देखा कौन सी मूवी आगे बढ़ रही है, कौन सी कैंसिल होते होते बच गई है और कौन सा विलन अब एमसीयू को जलाने वाला है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली धमाका अभी बाकी है। स्पाइडरमैन 4 के और भी क्रेजी रिवील्स, सीक्रेट वॉर्स की अनबिलीवेबल कैमियोस, बैटमैन यूनिवर्स का नेक्स्ट बिग शॉक, सब मिलेगा इसी मल्टीवर्स में, इसी चैनल पर। तो याद रखिएगा, हमारा काम है आपको सुपर न्यूज़ देना और आपकी जिम्मेदारी है हीरो बने रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स को। हम मिलेंगे आपसे किसी और सुपर हीरो वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑल डीसी एंड एमसीयू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, और हाँ, हमेशा खुश रहिए।